We were reading chapter 7 of geography and we were reading about means of transport. Before knowing about the means of transport, let us know about these books. There are several national and state highway in India. इंडिया में बहुत सारे नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं. द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवेज. लेटेस्ट डेवलपमेंट इंडिया में एक्सप्रेसवेज में हुई है, एक्सप्रेसवेज के कंस्ट्रक्शन में हुई है. द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करती है, जोड़ती है. नाउ लेट अस रीड अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देयर आर मेनली 4 type of means of transport: roadways, railways, waterways and airways. Roadways, the most commonly used means of transport especially for short distance are roads. शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काफ़ी मेनली कौन से वाले ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है? रोडवेज. रोडवेज 2 तरह के होते हैं, मेटल्ड या फिर अनमेटल्ड. मेटल्ड है वो कच्चा पक्का होते हैं. मेटल्ड का मीन्स जो मेटल जिनमें जो कंक्रीट होते हैं, पक्का होते हैं, और अनमेटल्ड कच्चा रोड होते हैं. द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स. जो रोड्स हैं वो ज़्यादातर प्लेन एरियाज में बहुत ज़्यादा नेटवर्क रोड्स का देखने को मिलता है. Roads have also been built in terrain like desert, forest and even high mountain. जो रोड्स हैं वो डेजर्ट में, फॉरेस्ट में और यहाँ तक कि हम माउंटेन में भी देख सकते हैं. जैसे कि मनाली ले हाईवे है वो हिमालय माउंटेन पर बना हुआ है और ये सबसे हाईएस्ट रोडवेज है वर्ल्ड में. और कुछ रोडवेज अंडरग्राउंड भी बनाए जाते हैं, उनको हम सबवे बोलते हैं या फिर अंडरपाथ्स. जो फ्लाई ओवर है वो रेज्ड स्ट्रक्चर के ऊपर बनाए जाते हैं, मतलब कि जो ऊंचे स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर. रेलवेज, द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली. जो रेलवेज हैं वो भारी सामान को और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं बहुत ही जल्दी और सस्ता भी होता है ये वाला मीन. और काफ़ी लंबी दूरी को तय करने में ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद और इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति के बाद तो जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसमें काफ़ी तीव्र गति से डेवलपमेंट हुई. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engine. डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन के स्थान पर स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया जाने लगा. इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक जर्नी फास्टर. और जर्नी को बिल्कुल फास्टर, तीव्रतर बनाने के लिए सुपर फास्ट ट्रेन्स का प्रयोग किया जाने लगा. द रेलवेज नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन्स एरियाज. रेलवे नेटवर्क भी हम प्लेन एरिया में ज़्यादा देखने को पाते हैं. एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव एनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवेज लाइन्स इन डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरेन ऑल्सो. जो रेलवे नेटवर्क है वो उनका काफ़ी विकास किया गया प्लेन एरिया में, और जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल का इस्तेमाल भी किया गया रेलवे लाइन बनाने के लिए डिफ़िकल्ट पहाड़ी क्षेत्रों में भी. बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर. लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे लाइन कम ही देखने को मिलती हैं. इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड. इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो काफ़ी विकसित है. इट इज़ लार्जेस्ट इन एशिया. और ये एशिया में लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा स्तर पर है. द
साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम. इट इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स. जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है जो कि किस किस को कनेक्ट करता है. वेस्टर्न रसिया में कौन सा प्लेस है, सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट. प्रशांत महासागर के कोस्ट पर जो व्लादिवोस्टोक है वहाँ उस एरिया को कनेक्ट करता है. यानी पीटर्सबर्ग जो कि रसिया में है वहाँ से लेकर के व्लादिवोस्टोक जो कि पैसिफिक कोस्ट पर है, इन दो जगह को कनेक्ट करने वाला ट्रांस साइबेरियन रेलवे सबसे लंबा रेलवे सिस्टम है. जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग प्लेस है, तो यहाँ से इस तरह से ये सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है जो कि कहाँ तक है, व्लादिवोस्टोक तक. यहाँ पे ये प्रशांत महासागर है ना, तो इसके यहाँ कोस्ट पर व्लादिवोस्टोक ये प्लेस है, इसको ये कनेक्ट करता है रेलवे सिस्टम. नेक्स्ट है waterways. You have already learned that since early days waterways were used for transportation. आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो waterways हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी पहले से ही इस्तेमाल किया जाता है. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distance. Waterways एक बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का साधन है जो कि भारी भरकम सामान को लंबे दूरी वाले स्थानों पर ले जाने में काम आता है. दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. जो वाटरवेज हैं वो दो तरह के हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट. फर्स्ट क्या है, इनलैंड वाटरवेज और सेकेंडली सी रूट. इनलैंड मीन्स जो कि देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या सामान को लाने ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है. और सी रूट है जो दूसरे कंट्रीज में हम सामान को लेकर जाते हैं, वहाँ पे सी रूट का इस्तेमाल किया जाता है. नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज. नेविगेबल रिवर्स और लेक्स होती हैं जो देश के अंदर नदियाँ या झील होती हैं, वो इनलैंड वाटरवेज होती हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका. जो इनलैंड वाटरवेज है उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं. इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर और नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स और अफ्रीका में रिवर नाइल. इन रिवर्स में काफ़ी ज़्यादा सामान को बोटिंग में और देश के अंदर इनलैंड वाटरवेज में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है. सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. जो सी रूट या फिर ओशियनिक रूट भी बोल सकते हैं हम इसको, ये ज़्यादातर ट्रांसपोर्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है जब हम दूसरे देश में एक देश से दूसरे देश में हम गुड्स को सामान को लेकर जाते हैं. दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स. ये वाले जो रूट हैं सी रूट या फिर ओशियनिक रूट, ये पोर्ट्स से जुड़े होते हैं. बंदरगाह बोलते हैं हम पोर्ट्स को, जहाँ पे जो शिप है जहाँ पे रुकते हैं, जहाँ से इनमें सामान लादा जाता है, वो पोर्ट्स होता है. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia. एशिया में सिंगापुर और मुंबई जो है इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड में. और न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस. और रियो डी जेनेरियो ये साउथ अमेरिका में है. डरबन एंड केप टाउन अफ्रीका में है. और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी. और यूरोप में है लंदन एंड रोटरडम. नेक्स्ट, एयरवेज. दिस इज द चीपेस्ट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th century.
जो प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, और क्योंकि इसमें जो ईंधन है वो काफ़ी हाई कॉस्ट, ज़्यादातर महंगा होता है, तो इसलिए ये ट्रांसपोर्ट जो है एयरवेज ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म, लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि जो एयरवेज है वह धुंध की वजह से या फिर तूफान की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। और ये वाला जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये ऐसे स्थानों पर पहुंचने में कामयाब होता है जो मोस्ट रिमोट और डिस्टेंट होते हैं, जो ज़्यादा दूर होते हैं, और मुख्य रूप से जहाँ पे रोड्स नहीं बनाए जाते या रेलवेज भी जहाँ पे नहीं बिछाई जा सकती, रेलवेज का भी इंतजाम नहीं हो सकता, तो ऐसे एरियाज तक जाने के लिए एयरवेज काफ़ी बेनिफिशियल होता है। Helicopter are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicine. जो हेलीकॉप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जब हमें दुर्गम स्थानों पर पहुंचना होता है। इनएक्सेसिबल मतलब जहाँ पे हम रोड से या रेलवे से किसी भी तरह हम पैदल भी वहाँ पे नहीं जा सकते, तो ऐसे दुर्गम एरियाज में जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जब लोगों को बचाने के लिए किसी कैलेमिटीज़ का मतलब नेचुरल आपदा के कारण प्राकृतिक आपदा की वजह से जब लोगों को बचाना होता है या फिर भोजन, पानी, कपड़े या दवाइयाँ पहुँचानी होती हैं, तो उस टाइम हेलीकॉप्टर्स काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो, और कुछ ये वाले इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स के नेम हैं। नेक्स्ट रीड करते हैं कम्युनिकेशन। Communication is the process of conveying messages to other. Communication का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम दूसरों तक मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, कम्युनिकेशन मतलब कि संप्रेषण, यानी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। वो किस साधन, किस मीडियम के द्वारा हम पहुंचाते हैं। With the development of technology, humans have devised new and fast mode of communication. टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ साथ जो ह्यूमन है, मानव है, उसने कम्युनिकेशन के बहुत तीव्र और नए नए साधनों का आविष्कार कर लिया है। यहाँ पे फिगर 7.10 एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन सिस्टम का कैसे कम्युनिकेशन में क्रांति आई उसको हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, खुद को एक दूसरे को लेटर दे रही हैं, है ना, तो या फिर क्लोजली बातचीत करें, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये पिजन के द्वारा लेटर पहुंचाना, ये वाली टेक्निक इस्तेमाल की गई। उसके बाद जो पोस्टमैन के द्वारा लेटर्स या पार्सल पहुंचाना, और फिर उसके बाद जैसे रेडियो या फिर अखबार, न्यूज़पेपर के द्वारा कम्युनिकेट करना। और उसके बाद तो मल्टीमीडिया मतलब कि बहुत सारे साधन इस्तेमाल किए जाने लगे, जैसे कि इनका काफ़ी डेवलपमेंट हुई कम्युनिकेशन में, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, ये सब हम सब यूज़ कर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। यहाँ पे ये सैटेलाइट है या ड्रोन सिस्टम कह सकते हैं। तो इस फिगर में हम ये सब देख चुके हैं।
The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. जो कम्युनिकेशन फील्ड में इतनी तरक्की हुई है उससे जो वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ है, मतलब कि इंफॉर्मेशन की एक क्रांति सी आई है. डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग मोड्स का इस्तेमाल किया जाता है. टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन, चाहे प्रशिक्षण की बात हो या फिर मनोरंजन की बात हो, एक से एक नए नए साधन यूज किए जाते हैं. थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो से, टेलीविज़न से हम बहुत सारी संख्या में लोगों से बात कर सकते हैं. दे आर देयर फॉर कॉल्ड मास मीडिया. हम इसको इसलिए मास मीडिया कहा जाता है क्योंकि लार्ज पीपल से कनेक्ट होता है, इसलिए मास मीडिया कहा जाता है. द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर. सैटेलाइट्स ने तो कम्युनिकेशन को बहुत तीव्र बना दिया है. सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन. जो सैटेलाइट्स हैं उनकी ही मदद ली जाती है ऑयल एक्सप्लोरेशन में, मतलब कि तेल का पता लगाने में, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का सर्वे करने में, अंडरग्राउंड वाटर, पानी, ज़मीन के नीचे पानी को जानने में, मिनरल वेल्थ और खनिज पदार्थों वाली जो संपत्ति है ज़मीन के नीचे उसके बारे में पता लग जाता है. वेदर फोरकास्ट और मौसम की भविष्यवाणी, एंड डिजास्टर वार्निंग, और जैसे कि भूकंप या फिर वोल्केनो वगैरह, इनकी भी चेतावनी जो सैटेलाइट से पता चल जाती है. नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल थ्रू इंटरनेट. अब तो हम इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल भी सेंड कर सकते हैं. वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे. और जैसा कि आप सब भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सेल फोन जो इनका भी वायरलेस होते हैं, जो ये काफ़ी बड़े स्तर पर पॉपुलरली इनका यूज किया जाता है. इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन. जो इंटरनेट है वो हमें वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करता, बट हैज़ ऑल्सो मेड अवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल. लेकिन हमारे लाइफ को भी इसने काफ़ी सुविधाजनक बना दिया है. नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज. अब हम रेलवे के लिए टिकट रिजर्व करा सकते हैं, एयरवेज के लिए करा सकते हैं, एंड इवन सिनेमाज, और यहाँ तक कि सिनेमा के लिए भी, एंड होटल्स के लिए भी, सिटिंग एट होम, घर बैठे बैठे ही. विद दिस काइंड, इस टाइप से हम ये सब कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, दिस आवर चैप्टर इज फिनिश्ड. थैंक यू.